हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। अगर किसी ने भी आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके धन पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, कोई नेगेटिव इंटेंशन सेट किया हो, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज़ को बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। थैंक यू, thank you spirit guides, thank you universe, thank you divine energies, thank you ancestors, thank you angels. So हम यहाँ पे सीधे डिवाइन एनर्जीज के मैसेजेस लेंगे, ओके। और क्विकली मैं आप सबके लिए एनर्जी पिक करूँगी, देखेंगे आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। क्या मैसेज आ रहा है कि पीपल हु सीक्रेटली हेटेड यू विल बी एक्सपोज्ड। या सो जो लोग आपको सीक्रेटली हेट कर रहे थे, ठीक है, मन ही मन में जो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे थे, उनको आपके सामने लाया जाएगा, ओके। दे विल बी एक्सपोज्ड। योर वर्ड्स आर पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल। आपके शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। इम्पैक्टफुल हैं आपके शब्द, आप जो बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। विल यू मैरी मी दिस ईयर? तो आपको हो सकता है कोई शादी के लिए पूछना चाहता है, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए, किसी की शादी होने वाली है, कोई किसी को शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। पीपल नो द रियलिटी ऑफ योर हेटर्स नाउ, दैट आउट ऑफ जेलसी दे वर स्पॉइलिंग योर इमेज। तो लोगों को अब आपके हेटर्स की असलियत पता है कि वो जलन की वजह से आपकी इमेज खराब करना चाह रहे थे, ठीक है। वो आपकी छवि खराब करना चाह रहे थे अपनी जलन की वजह से। तो लोगों को आपके हेटर्स की असलियत अब पता चल चुकी है, ओके। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। तो अभी से लेकर के अगले 12 महीने का जो समय है, ये आपके लिए पीक ईयर है, ओके। बहुत ज़्यादा लाभकारी समय आपका शुरू हो रहा है। बहुत धैर्यपूर्वक आगे बढ़िए और आने वाले जो 12 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे। कोई आपसे चिढ़ा हुआ है, आप उनके ट्रैप में नहीं आए, ट्रैप में नहीं फंसे, ठीक है, चंगुल में नहीं फंसे आप किसी के। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। तो कुछ हेटर्स हैं, वो आपसे कुछ रिएक्शन चाहते हैं, ओके। उनको कुछ आपसे रिएक्शन चाहिए। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स को आप पर गर्व है, ओके। आप यूनिवर्स को गौरवान्वित कर रहे हैं, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा गर्व है आप पर। आप यूनिवर्स के बताए हुए कार्य को बड़ी कुशलता से निभा रहे हैं। टॉक्सिक फैमिली, समथिंग अबाउट टॉक्सिक फैमिली। आपकी फैमिली टॉक्सिक है, हो सकता है आपकी फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अकेले, ओके। आपकी फैमिली ने बैकस्टैबर्स का साथ दिया है, उन लोगों का साथ दिया है जिन्होंने आपको हर्ट करना चाहा, आपको धोखा देना चाहा, आपके साथ गलत करना चाहा, उनका साथ दिया है। यू प्लस मी फॉर एवर, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है डेफिनेटली। सी, यू प्लस मी फॉर एवर। योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। आपके पार्टनर केयरलेस है, लापरवाह है और आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओके। आपको एक बहुत विजिलेंट पार्टनर चाहिए, ऐसे पार्टनर चाहिए जो आपकी परवाह करें, ओके। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ कर्ली हेयर, वेयर्स डार्क कलर अलॉट, राउंड स्मॉल नोज। तो जिस हेटर ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, ओके, इसके कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल हैं, डार्क कलर के कपड़े हो सकता है ये बहुत पहनता है, पहनती है, एंड छोटी नाक है, ठीक है। सी, तो ये आपके हेटर की पहचान है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू। सी, कोई आपको क्लेम कर रहा है, एनर्जेटिकली आपको क्लेम कर रहा है, कोई कहना चाहता है कि आप उनके हैं पूरी तरह से, ओके। Someone fishy with evil intentions is spiritually blocked from your energy. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and this person is mad about it.
तो कोई पर्सन जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, फिशी इंटेंशंस थे, समवन फिशी विद इविल इंटेंशन, ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस पर आपको भी संदेह था, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ पता थी कि उस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है आपके लिए, इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ओके। ये चाह कर भी आप तक नहीं पहुंच सकता है, पहुंच सकती, एंड आप चाहें तो आप भी इसके आसपास नहीं पहुंच सकते हैं, ओके। ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया आपकी लाइफ से। ये जो कोई भी पर्सन है, इसके जो सन साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, फायर साइन है ये पर्सन, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपके जीवन से ब्लॉक कर दिया गया है, ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं पहुंच सकता या पहुंच सकती। क्या दिस पर्सन इज मैड अबाउट इट। योर चिल्ड्रन आर पावरफुली प्रोटेक्टेड, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिल रही है, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है पावरफुल वे में, ओके। यूनिवर्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके अराउंड प्रोटेक्शन है। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा, यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं ये बात। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, तो कोई आपको सुबह सुबह याद करता है, फिर वो अपना दिन शुरू करते हैं, ओके, राइट, ओके, ओके। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी, कोई पर्सन ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, ठीक है, आपके एकदम पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ी हुई है, ऑब्सेस्ड है कोई आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना पसंद है उसको, यू नो, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानना है उस पर्सन को, ऑब्सेशन है किसी को आपका। कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, ओके। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस हैं, CEO एनर्जी है, ओके, एंटरप्रेन्योर हैं आप। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, आपके एंसेस्टर्स को आप पर गर्व है, ओके, आपके एंसेस्टर्स को आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है, आप यूनिवर्स को आप पर बहुत गर्व है, ओके। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए उचित नहीं है, ओके, तो ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके लिए किसी के मन में रोमांटिक फीलिंग्स है, कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, मूव इन साइलेंस, ओके, ओके। हालत क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं, ओके। सो किसी को नींद नहीं आ रही है, ओके, कोई परेशान है, आपके हेटर्स को नींद नहीं आ रही है, कोई ऑब्सेस्ड है कोई पर्सन, उनको नींद नहीं आ रही है। थर्स्टी, यू वांट सम वाटर, कोई थर्स्टी है, किसी को पानी वगैरह चाहिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है, तो अकेले समय बिताइए, ओके, आपके लिए अकेले समय बिताना बहुत ज़रूरी है। यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कांट हैंडल, तो आपकी चमक से आपके हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं, तो उनकी आंखों को फूट जाने दीजिए, ओके, लेकिन आप अपना चमकना कम मत करिए। सूर्य कभी भी अपनी रोशनी कम नहीं करता है, ओके, वो तो बादल आ जाते हैं बीच में, सूर्य कभी भी चमकना नहीं छोड़ता है, राइट, तो आपका दायित्व है चमकना, बिकॉज यूर अ स्पिरिचुअल हीलर। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर, आपने ऐसे लोगों से बात करना बंद किया, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो लोग फेक हैं, ठीक है, वो ऊपर ऊपर से आपसे प्यार जताते हैं, लेकिन मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, आपको बैकस्टैप करते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, उन लोगों का साथ निभाते हैं जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको बैकस्टैप करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ निभाते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ आपने छोड़ दिया। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, आपके स्पाउस को आपका अटेंशन चाहिए, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को आपका अटेंशन चाहिए, ओके। सीरियल चीटर इज नाउ किक्ड आउट फ्रॉम योर लाइफ, तो कोई सीरियल चीटर है
जिसने आपको कई बार चीट किया है, ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से लात मारकर निकाल दिया गया है। ओके, बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, आपके जीवन में बड़ा शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो लाइफ का जो ये डेस्टिनी का जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपने शिफ्ट कर दिया है, अपनी एनर्जी में आपने शिफ्ट लाया है, कुछ परिवर्तन आपने किया है। तो एक यूनिवर्स का जो अपैरेटस है वो आपने एक्टिवेट कर दिया है। आपके जीवन में कुछ बिग शिफ्ट्स होने वाले हैं। ओके, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। योर पार्टनर इज अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस। आपके पार्टनर जो है अब्यूजिव है, बहुत ज़्यादा गाली वाली देते हैं, एंड इमोशनली जेनरस नहीं है, भावनात्मक रूप से वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सो ऐसा कुछ आ रहा है। सो देयर इज अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ। या सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो जेलसी में जला भुना जा रहा है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है आपसे। ओके, बर्निंग बर्निंग। सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीट, आपसे चीज़ें छिपाई गई हैं। ओके, या सी द टावर रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे छिपाई गई हैं चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 क्वींस, या आपको ऑप्शन बनाकर रखने का प्रयास किया गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट, इस प्रकार के पर्सन फ्लर्ट्स। ओके, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, जो प्रॉमिसिंग पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ऐसे फ्लर्ट लोगों के पास से नहीं मिल सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप ऐसे लोगों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस हो गया आपका। या दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक बट दिस पर्सन हैज़ बिट्रेड यू। देखिए, बैक स्टैब किया है इस पर्सन ने, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बुरी तरह बैक स्टैब किया, लेकिन आपको जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस विल बी सर्व्ड। ओके, सो या इस पर्सन के मन में आपके प्रति कंपटीशन का भाव रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े, आप ये सारी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, एंड दिस पर्सन हैज़ फंबल्ड यू। ओके, इस पर्सन ने आपको फंबल किया है, और इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो कप ऑफ लव आपने इसको दिया था ये जेन्युइन था, ऑथेंटिक था। ओके, और इस पर्सन ने ऐसे लोग जो खोखले हैं इनके पीछे आपके जेन्युइन कप ऑफ लव को अनदेखा किया। या नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं जीवन में। नाउ दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आप डिस्टेंस कर रहे हैं। सी, आप एक अपनी लाइफ का ये जो चैप्टर है ये क्लोज कर चुके हैं। ओके, ये साइकिल ओवर हो चुका है। या आपकी तरफ मैं किसी एम्परर को आते हुए देख रही हूँ। पेज ऑफ कप्स, एम्परर, कोई पर्सन है जो स्ट्रैटेजीज बना रहा है आपकी तरफ आने का। ओके, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। वो आपके साथ मीट करना चाहते हैं, उनको पता है कि आप अकेले हैं, एकांत में हैं। या ओके, आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ को लेकर के, आप पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को रश नहीं करना चाहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं मचाना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। फिलहाल आप मुझे अकेले समय बिताते हुए दिख रहे हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं। या आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके जीवन में चीज़ों को यूनिवर्स बैलेंस आउट करेंगे। आप वेट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज फर्म है, चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, चीज़ों को एक्सपोज कर दिया गया है, आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ओके, द लवर्स ब्लॉक्ड। या आप लव की एनर्जी को अब अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन अगर आपको लव ऑफर कर रहा है तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपने ब्लॉक कर रखा है ऐसे लोगों को अपने जीवन से। या ओके,
डिले नहीं है, कोई पर्सन है जो आप पर फोकस्ड है, वो आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं। ओके, ये पर्सन आपको चीयर अप करते हैं, ये आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये आपके चीयर लीडर हो सकते हैं। आपकी विक्ट्री में ये अपनी विक्ट्री समझते हैं, या दिस पर्सन चीयर्स यू अप। ओके, तो ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको इस प्रकार की चेंज से छुड़ाने वाले हैं। ओके, आप कोई इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री कराने वाले हैं, जिनकी मदद से आप ये इस प्रकार की एनर्जी से निकल पाएंगे, या जो बर्डन हटाने वाले हैं आपके ऊपर से। ठीक है, आपको बर्डन से फ्री करवाने वाले हैं, रिकवरी में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे किसी पर्सन से आप मिलने वाले हैं जो आपको इस प्रकार आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। ओके, और आपको आपके इंट्यूशंस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आप अपने इमोशंस को लेकर के बहुत विजिलेंट रहेंगे। आपका जो इमोशनल पार्ट है ना, ये बहुत इट्स लाइक अ ट्रेजर, डू नॉट लेट एनीबडी मिसयूज इट। ठीक है, किसी को उसका फ़ायदा ना उठाने दें। आपकी जो भावनाएं हैं वो एक प्रकार का खजाना है, आपका जो हृदय है, जो मन है, जो प्यार है उसमें, वो एक प्रकार का खजाना है। ओके, तो ये जल्दी किसी को आपको नहीं देना है until unless you are very much sure। तो इस वजह से आपके इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। आपके जीवन में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। कोई पर्सन है जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ओके, अपने नॉन कमिटल बिहेवियर पर वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके लिए अपना जो एक फन लविंग फ्री स्पिरिटेड उनका जो बिहेवियर है वो उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ आपको भी अपनी एक हार्मनी देखते हैं, आपको अपने 9 ऑफ कप्स या आपको अपनी हैप्पीनेस ड्रीम कम ट्रू के रूप में देखते हैं, लेकिन वो अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। उनको पता है कि उन्होंने एम्प्रेस, या आप एक एम्प्रेस हैं, उनको पता है कि वो आप की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको हो सकता है किसी प्रकार का कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से दी गई थी जिसको आपने अनदेखा कर दिया। कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने मिस कर दिया। कोई पर्सन है जो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाला है बहुत जल्द। ओके, न्यू कप ऑफ लव है, ये न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज को ओके राइट, आप हील हो रहे हैं अभी। ठीक है, आपका फोकस है हील होने पर। राइट, तो आपको अपने इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको ये समझना है कि आपका जो प्यार है, आपके मन में हृदय में जो प्यार है वो एक प्रकार का खजाना है जो आपको ऐसे ही किसी को नहीं देना है। ओके, सो ये चीज़ आपको फर्मली याद रखनी है। राइट, सो इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं एक कार्ड यहाँ से लेना चाहूँगी। लेट्स सी। ओके, डर्थ, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। कोई पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि आप उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प ना मांगे। कोई पर्सन है जो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनसे कोई आर्थिक मदद ना मांगे, उनके पास कुछ नहीं है। कोई आपको अपना वॉलेट वगैरह दिखा रहा है, खाली वॉलेट। ओके, टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। तो कोई ये चीज़ सोचता विचारता हुआ दिख रहा है, उन्होंने सोचा नहीं था कि आपका रिलेशनशिप ऐसे एंड होगा। ओके, द एंड, इट्स द एंड, कंफर्मेशन, एंड हो चुका है। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। सी, आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं होने वाला है। ओके, एंड हो चुका है ये। ओके,
सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे थे, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, आई लव यू ऑल. थैंक यू.